हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि संबंधित है आपके जीआई टैग पे। आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में कई सारे एग्जाम होने वाले हैं जिसमें आपका यूपीपी का भी एग्जाम शामिल है। जो अभी तक जो डेट रिलीज हुई है वो 18 फरवरी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक जो है सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया था, जिनका सीटेट का पेपर था, साथ में उन्होंने यूपीपी के लिए भी अप्लाई किया था, तो उनके लिए इतना अच्छा है कि सीटेट का पेपर हो गया है, उसकी आंसर की जल्द ही आ जाएगी। तो उसके बाद उनको एक मौका मिला है, वो तैयारी यूपीपी के लिए अच्छे से कर सकते हैं। तो अब जो है हम जो तैयारी करा रहे हैं आप सभी को यूपीपी स्पेशल की करा रहे हैं। तो यूपीपी स्पेशल में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, खासकर आपके यूपी स्पेशल की, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो है आपका भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग। आप सभी काफ़ी टाइम से जीआई टैग के बारे में सुन रहे होंगे कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो है जो 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अभी हाल ही में जो है जीआई टैग दिया गया है। वैसे तो यूपी में जो है कई सारे प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है, लेकिन अभी आज की क्लास में हम उन 7 प्रोडक्ट को डिस्कस करने वाले जो भी हाल ही में दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हाल ही में चीज़ें घटित होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे आज जीआई टैग के बारे में। आज की जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उस सभी में पूछा जाएगा जीआई टैग, क्योंकि जीआई टैग जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग को जो है हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं, और अंग्रेजी की बात करें तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस या इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें कि आखिर ये भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग होता क्या है। तो जो जीआई टैग होता है एक ऐसा पहचान होता है, एक ऐसा जो है आइडेंटिटी होती है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र यानी कोई एक ऐसा क्षेत्र होता है वहाँ पे कोई भी चीज़ उगाई जाती, बनाई जाती है, प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट होता है वो जो है वहाँ पे उसका उत्पादन होता है, तो उस विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले कृषि उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो जीआई टैग होता है ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको एक कानूनी जो है सुरक्षा मिल जाए, ताकि जो है लोग उस जो प्रोडक्ट को जो है गलत तरीके से ना बेच सके, गलत तरीके से यूज ना करे, इसलिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट पर जीआई टैग हासिल करने के लिए जो जीआई टैग होता है इसको जो है प्राप्त करने के लिए भी एक अलग जो है प्रोसेस होता है। तो इसमें इसका जो है अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है जीआई टैग में लाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसमें अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसको जीआई टैग मिल जाए, तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। उसके लिए क्या करना होता है, आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। ठीक है, और इसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने वाली संस्था अप्लाई कर सकती है, जो प्रोडक्ट बनाती है वही संस्था अप्लाई कर सकती है। जीआई टैग लेने के लिए प्रामाणिकता का प्रूफ भी देना होता है, ये भी बताना होता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कहाँ तक जो है सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नुकसानदेह हो, कहाँ तक इसमें प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है। एक तरीके से प्रूफ देना होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना स्वास्थ्यवर्धक है, कितना लाभदायक है आप सभी के लिए। ठीक है, यह जीआई टैग 10 वर्ष के लिए वैध होता है। अगर आपके जो संस्था है जहाँ पे आप में जो है आपकी जो कंपनी है उसको अगर जीआई टैग मिलता भी है तो वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो जीआई टैग दिया जाता है कितने वर्ष के लिए वैध होता है, तो ये होता है आपके 10 वर्ष के लिए वैध। जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडमार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे होता नहीं हर किसी प्रोडक्ट का अपना एक जो है वैल्यू होता है, एक ट्रेडमार्क होता है, तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो जीआई टैग होता है एक ट्रेडमार्क के रूप में काम करता है या माना जाता है। यह निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय आय में वृद्धि भी करता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो आपके स्थान विशेष में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, आप उसको चाहते हैं बड़े स्तर पे जो है निर्यात करने के लिए, बड़े स्तर पे जो है मार्केटिंग करने के लिए, तो उसके लिए जो है जीआई टैग अगर आपको मिल जाता है तो आपकी जो आय होती है उसमें वृद्धि भी हो जाता है, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक वो पहुंच भी जाती है। ठीक है, तो जीआई टैग का जो है एक इतना जो है इम्पॉर्टेंस होता है अपने आप में किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब बात करें कि जो यूपी में है उसको अभी तक जो है हाल ही में कितने प्रोडक्ट हैं जिनको जो है जीआई टैग दिया गया है।
तो जो जीआई टैग दिया जाता है ये हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा, किसके द्वारा? चेन्नई में भौगोलिक संकेतक ने जीआई रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल ही में 7 दिए गए, इससे पहले भी कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग में शामिल किया गया, लेकिन अभी हाल ही में जो दिए गए हैं वो हम जो 7 को दिए गए हैं, 7 प्रोडक्ट को उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि इन 7 प्रोडक्ट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो वो आपका जो है गलत ना हो, स्किप ना हो। ठीक है, अब वो 7 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है आपका अमरोहा की ढोलक। एक जो ढोलक होता है, जो वाद्य यंत्र होता है, वो जो है अमरोहा में विशेष तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो अमरोहा की ढोलक को जो है जीआई टैग दिया गया है। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, महोबा जो है क्षेत्र है वहाँ पे गौरा पत्थर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ पे गौरा पत्थर से जो है बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसको भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। मैनपुरी तारकासी को, संभल हार्न क्राफ्ट को, बागपत होम फिनिशिंग को, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट को और कालपी हैंडमेड पेपर को, इन 7 प्रोडक्ट्स को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपके यूपी में है। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तृत में देख लेते हैं कि आखिर अमरोहा की ढोलक है क्या। ठीक है, तो ये जो है आपकी अमरोहा की ढोलक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो है उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला वाद्य यंत्रों के लिए जाना जाता है। जाहिर सी बात, अगर ढोलक बनाया जा रहा वहाँ पे तो और भी चीज़ें बनाई जा रही होंगी। ठीक है, लेकिन ढोलक जो है, ढोलक को स्पेशली जीआई टैग मिला है, बाकी प्रोडक्ट्स को नहीं मिला अभी। ठीक है, तो जो अमरोहा है वो उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला जो है वो वाद्य यंत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ के ढोलक का निर्माण प्राकृतिक लकड़ी जैसे आम, कटहल और सागौन की लकड़ी से तैयार किया जाता है। इसको जो है जीआई टैग में शामिल करने का एक जो कारण ये भी रहा होगा कि जो अमरोहा है यहाँ पे जो प्राकृतिक लकड़ी होती है, जैसे आपकी आम हो गई, कटहल हो गई, सागौन, इन लकड़ी का यूज करके वहाँ के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको बनाया जाता है, या यूँ कह लें कि जो ढोलक का निर्माण होता है इन्हीं लकड़ियों का यूज करके होता है। बाकी चीज़ें इसमें नहीं मिलाई होती। इसके साथ ही इसे मढ़ने के लिए पशुओं बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसको मढ़ने के लिए जैसे ये होता है, ये मढ़ाई होती है इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो खाल होता है, ये जो है स्पेशली जो एक बकरी होती है उसका खाल यहाँ पे इसको मढ़ने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा जो आपका रेड कलर का है ये पूरा होता है लकड़ी का। ठीक है, और ये जो होता है ये किसी जानवर स्पेशली जो बकरी होती है उसकी खाल का जो है ये बनाया जाता है, उसी से इसको बढ़ाया जाता है, इसी को बजाने पे जो है आवाज़ निकलती है। ठीक है, बाकी जो है ये लकड़ी की होती है, जो कि आपका आम, कटहल या सागौन, इन जैसे जो है पेड़ पौधों से ही ये लकड़ी तैयार करते हैं ढोलक के लिए। तो ये हो गई अमरोहा की ढोलक, जो कि जीआई टैग में शामिल, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। दूसरा जो है वो है आपका महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, या गौर होगा। ठीक है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प। महोबा अपने गौर पत्थर हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से एक सफ़ेद और चमकदार पत्थर पाया जाता है। इसे विभिन्न टुकड़ों में काटा जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, और यह जो पत्थर होता है बहुत ही मुलायम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है एक प्रकार का पत्थर होता है जो सफ़ेद कलर का होता है और चमकीला होता है। ठीक है, जो पत्थर होता है जो संगमरमर का होता नहीं, वाइट कलर का जो है वो चमकदार भी होता है। तो वैसे ही ये जो पत्थर होता है महोबा में पाया जाता है, ये सफ़ेद और चमकदार होता है। इसको क्या करते हैं, जो पत्थर होता है उसको विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाने होते हैं उस तरीके से काट के जो है प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और ये जो पत्थर होता है इसकी जो खास विशेषता है ये बहुत मुलायम होता है। वैसे तो पत्थर मुलायम होते नहीं है, लेकिन जो महोबा का गौर पत्थर हस्तशिल्प है, या यूँ कहे कि जो महोबा का गौर पत्थर है वो बहुत ही मुलायम होता है, जिसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट या बर्तन जो बनाते हैं वो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया महोबा का गौर पत्थर हस्तशिल्प। और सबसे खास बात यह है कि जो हस्तशिल्प मतलब कि जो महोबा का गौर पत्थर है उसको जो है उस पत्थर को जो है हाथ से बनाया जाता है, कहीं किसी भी मशीन का यूज नहीं होता। ये देख लीजिए, ये सारे जो बर्तन बनाए जाते हैं ये हाथ से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हस्तशिल्प कहते हैं। ये जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर से बनाए गए जो बर्तन होते हैं, ये जो भी उत्पाद तैयार करते हैं इन पत्थरों से वो हाथ से ही बनाए जाते हैं, किसी भी मशीन से या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट बात करें मैनपुरी की तारकसी की। ये तारकसी की, मैनपुरी की जो तारकसी है उसको भी जीआई टैग में शामिल किया गया है। अब ये क्या होती है तारकसी, इसको देखते हैं। मैनपुरी की तारकसी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस कला में लकड़ी पर पीतल की तार से आकृति तैयार की जाती है, जिसकी खूबसूरती की वजह से बाज़ारों में अधिकतर मांग रहती है। ठीक है, कोई लकड़ी का जो फ्रेम होता है
उसी में जो है जो पीतल का तार होता है उसी से आकृति बनाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये सारे जो फ्रेम धर रखे हुए हैं, ये जो बना हुआ है चित्र, ये जो है किसकी बनी हुई है, ये पीतल की तार से बनाई गई है। ठीक है, यानी जो फ्रेम होता है वो लकड़ी का होता है, उसमें जो है पीतल के तार से आकृति बनाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है देखने में, और बाजार में जो है इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हो गई मैनपुरी की तारकसी, जो कि जीआई टैग में शामिल है, इसको दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है संभल हैंडक्राफ्ट यानी कि सींग कला। जैसे कि नाम से ही जो है आप समझ सकते हैं, सींग कला मतलब सींग से बनाई जाने वाली चीज़ें। संभल जिले में मृत पशुओं के सींग से कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, यानी जो संभल जिला है वहाँ पे मृत पशुओं के जो सींग होते हैं उससे कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने में किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि आकृतियाँ पूरी तरह से हस्त निर्मित होती है। जैसे कि ये टेबल है, ये जो बना हुआ है ये सींग ही है। ठीक है, किसी भी पशु का सींग है उसी से ये टेबल बनकर तैयार हुआ है। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ पूरा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है पशुओं के मृत सींग से, वो सारे जो है हाथ से ही तैयार किए जाते हैं, इसमें किसी भी मशीन का यूज नहीं होता है। ठीक है, संभल का हैंडक्राफ्ट भी जीआई टैग में शामिल है। नेक्स्ट है बागपत साज सज्जा। बागपत जो है वो जो है साज सज्जा के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का बागपत व मेरठ जिला विशिष्ट हथकरघा विशेष रूप से घरों के साज सज्जा सामान के लिए जाना जाता है। यहाँ बुनाई में सूती धागों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। जो बागपत है ये साज सज्जा यानी सजावट की चीज़ें बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सूती धागों का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट हैं जो ये हाथ द्वारा ही बनाए गए हैं, और जैसे ये आप लालटेन देख पा रहे हैं ये भी हाथ के द्वारा ही बनाया गया प्रोडक्ट है। इसको भी जीआई टैग में शामिल किया गया है, या फिर यूँ कहे कि जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। बाराबंकी अपने हथकरघा उत्पादों के लिए जाना जाता है। बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में 50,000 से भी अधिक बुनकर और 20,000 हथकरघे हैं या करघे हैं। ठीक है, जो बाराबंकी है वो हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो बाराबंकी है या उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे 50,000 से भी अधिक बुनकर बहुत बड़ी मात्रा में है, और 20,000 करघे भी हैं, यानी कि जो हाथ से बनाए जाने जो करघे होते हैं वो 20,000 के लगभग, और वहाँ पे जो लोग बना रहे हैं उस 50,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो है ये बना रहे हैं, ये जो भी आप देख पा रहे हैं जैसे ये स्टॉल है, ये जो है हाथ का ही बनाया हुआ है, जो कि बाराबंकी में बनाया जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है काल्पी हैंडमेड पेपर। इसको भी जो है जीआई टैग में शामिल किया गया, जीआई टैग मिला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ के हाथ से बने कागज को जीआई टैग दिया गया। जैसे कोई भी पुरानी रद्दी कागज होते हैं उनको जो है नए तरीके से तैयार किया जाता है, उसके बाद इस टाइप के जो है पेपर तैयार करने के बाद इस टाइप के बैग बनाए जाते हैं, तो इसको भी जीआई टैग बना हुआ है। और ये पूरी तरह से हस्त निर्मित है, इसमें किसी भी प्रकार की मशीन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मशीन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो काल्पी हैंडमेड पेपर को भी जीआई टैग मिला हुआ है। ये 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं 7 ऐसे क्षेत्रों के जिनको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो है जीआई टैग हैं, यानी कि भौगोलिक संकेतक है, इनको यूँ कह सकते हैं। ठीक है, ये जो जीआई टैग हैं पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है पढ़ना या याद करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बहुत आसानी। एक बार रिवीजन में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, कहाँ कहाँ के हैं। तो अभी हाल ही में 7 उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है। वो जो 7 प्रोडक्ट हैं वो अमरोहा की ढोलक है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी की तारकसी है, संभल हैंडक्राफ्ट है, बागपत होम फिनिशिंग्स है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, और काल्पी हैंडमेड पेपर है। ये इन 7 चीज़ों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आप सबको आज पसंद आई होगी ये क्लास। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही और अधिक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।